जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टूडेंट अकेडमी. दिस इज सचिन गुप्ता here and today I will tell you about how to attempt the questions in examinations and what are the best methods that you execute in your examinations and चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरीके से हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है हमें किसी भी एग्ज़ामिनेशन को करते हुए. आज जो मैं आपको बताऊंगा वो मेथड्स आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें आप उन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो. आज हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन में और क्या नहीं करना चाहिए. तो आज मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग मेथड लेके आया हूँ जो मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा और आप उन मेथड्स का यूज़ करके आप अच्छे नंबर्स को स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में. जैसे कि मैंने कुछ मेथड्स जो मैंने खुद ऑब्जर्व करे हैं और जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. जैसे कि हमें समझना है कि द मेथड्स दैट हेल्प यू टू अटेम्प्ट द पेपर इफेक्टिवली इन द एग्ज़ाम. जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सब घबराएं ना. सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले तो आप जब भी आपके पास पेपर आए, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिले, उससे 5 मिनट पहले आपको फोकस रहना है, काम रहना है, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी और आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे. जैसे कि हम समझें यहाँ पर हमारे पास क्या करना है. जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपको जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको अच्छे से समझना है. सबसे पहले आपको 1 से 2 या 3 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं. आपको सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या पता उन इंस्ट्रक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसी हिसाब से आपको फर्दर आगे चलना है. जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्विक एक स्कैन करना है पूरे पेपर का. आपको ये देखना है कि पूरे एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उसमें सेक्शंस डिवाइड है. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखना है और क्विक सारे क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर लेना है. फिर आपको स्कैन करने वक्त इन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस भी स्कैन करते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन देख सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये आता है. फिर आपको जब आप क्वेश्चंस को स्कैन कर लोगे, अपने पेपर को स्कैन कर लोगे, ये आपको जल्दी से करना है. जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना एग्ज़ाम में, तो कभी जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो तो आपको 15 मिनट जो एग्ज़ाम में मिलते हैं उस वक्त आप स्कैन करोगे पूरे पेपर को जल्दी से. 5 मिनट ले लेना, इससे ज़्यादा नहीं. फिर आपको उन क्वेश्चंस पे टिक लगाना है. कहने का मतलब है आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना है कि ये क्वेश्चंस मैं पहले करूँगा, ये मुझे इतना आता है. जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से उन्हें आप प्रायोरिटाइज कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं इन्हें पहले करूँगा. फिर उसके बाद आपको जब आप ये कर लोगे, क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज कर लोगे कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है आप उसे सबसे पहले करोगे. ये काम आपको करना है. और जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है और जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको पता है कि मुझे ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है. लाइक पहले क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपको अच्छे से आता है, उसके बाद वो, और जो बिल्कुल भी नहीं आता उसे लास्ट में रखना. ये होता है प्रायोरिटाइज करना क्वेश्चंस को. फिर आपको करना है मैनेज टाइम. कहने का मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज कर लिया तो आप उन क्वेश्चंस को कितना टाइम दोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है. एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास एग्जामिनेशन में कि 3 घंटे ही हैं. ठीक है, 3 आवर्स ही आपको मिलेंगे. तो आपको मैनेज करना है. कैसे?
समझो इस बात को कि जैसे मान लो आप क्वेश्चन सेक्शन ए पे आए, तो जितने भी सेक्शन ए होते हैं उसमें आपके 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो जब 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर भी 1 मार्क का ही देना है। ये नहीं क्वेश्चन 1 और 2 मार्क का है, आप पैराग्राफ लिख रहे हो 4 से 5, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं मिलता, नंबर आपको फिर भी 2 या 3 ही मिलने हैं। तो आपको मैनेज करना है क्वेश्चंस को, मतलब टाइम को मैनेज करना है कि हमें इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना। अगर कम मार्क्स का है तो उतना ही रिक्वायरमेंट दो जितना उसको ज़रूरी है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको उतना ही देना है जितना वो क्वेश्चन टाइम लेगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अपने 5th पॉइंट पर। जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जब भी सही से दे सकते हो जब आप उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे। ठीक है, ये भी अगेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है स्कैन करने के बाद। ठीक है, जैसे ही हम उसको रीड करेंगे फिर हमें अकॉर्डिंगली जो आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो आप सारे के सारे जो भी आपको उसके बारे में नॉलेज पता है, उन नॉलेज को एनालाइज करके, ये नहीं हर एक बात लिख दो, नॉलेज को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको आंसर करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें हमें ये समझना है अगेन नेक्स्ट पॉइंट में कि जब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रायोरिटाइज करना है क्वेश्चन को। अगेन हमको यही समझना है कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं हमें उन्हें सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से करना है। इसके करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसको करने से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस को ऐसे सीक्वेंस वाइज करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नहीं करना होता हमें। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता है कि आपको सीक्वेंस से ही करना है, ऐसा नहीं होता है। और ये गलती आप भूल के भी ना करें कि हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैं क्वेश्चन का आंसर करूं तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूं जो मुझे सबसे अच्छे और सबसे पहले आते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसके लिए बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं। जैसे ही आपकी सपोज करो कॉपी चेक हुई, एग्जामिनर ने कॉपी को चेक करा, तो जब आपके आंसर्स को देखेगा तो वहाँ से एग्जामिनर के सामने आपकी इमेज बनेगी कि हाँ, इस बच्चे को क्वेश्चंस सही आते हैं, सही आंसर्स लिखे हैं इसने। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप उस क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है, और दूसरी बात काटना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना, फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना, वहाँ पर ज़्यादा कट नहीं करना आपको। इससे कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि जब आप कट करते हो, जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे कि माई नेम इज़, मैं इज़ लगाना भूल गया, सपोज करो मैंने यहाँ आर लिख दिया, तो क्या करते हैं बच्चे, कट कर देते। तो ऐसे नहीं करना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में जहाँ तक आप करो। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना। और जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो पूरा सही से लिखना, आंसर को अच्छे तरीके से लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी पैराग्राफ आपको पूरा पैराग्राफ लिख दो, नहीं, आप पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज लिखने से एग्जामिनर के सामने आपकी इमेज और अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब उसको पॉइंट नहीं देखने पड़ते हैं, वो पॉइंट देखेगा, आंसर देगा, टिक करेगा, आगे चलेगा। फिर ये सारी चीज़ें आप जब कर लोगे तो जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन कर लिया तो आपको आगे आना है। अगर हमारे पास जैसे कि आजकल के ट्रेंड में MCQs आते हैं, और MCQs करना सबसे आसान होता है क्योंकि हम वहाँ पर एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि आपको पता है MCQ आएंगे, MCQ के अंदर 4 ऑप्शन होंगे। वो चारों ऑप्शन ये तो है नहीं कि चारों ही सही होंगे, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के वहाँ पर आंसर लिखे होते हैं, और जो क्वेश्चन है उसका एक ही सही आंसर होता है। आपको पता है कि आपने तो पूरी चीज़ें स्टडी करी हैं, तो जब भी आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इस कॉन्सेप्ट का है, ये इस कॉन्सेप्ट का है। तो इससे आपको क्या करना है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको पता है कि या तो ये किसी और कॉन्सेप्ट का आंसर होगा, ये किसी और का होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है,
एलिमिनेशन से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है किसी भी एमसीक्यू को करने के लिए। ठीक है, तो आप जब एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपके पास जैसे कि होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ पर क्या मेथड यूज होते हैं, 50-50, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, 50-50 में क्या होता है सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो वो भी क्या करते हैं वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसी तरह ही हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं है उसको पहले ही आपको हटा देना है आंसर से। फिर इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगेन जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि आपको रिव्यू करना है एग्ज़ाम का, कि मैंने कौन सा पेपर करा है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताए थे कि उन क्वेश्चंस को फर्स्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरा रह गया है, उनको आपको रिव्यू करना है, आपने आंसर क्या लिखा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कई बार हम क्वेश्चंस का जो नंबरिंग होती है उसको गलत कर देते हैं, तो हमें रिव्यू करना है, ऐसी गलती नहीं करना है कि क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है उसको डिफरेंट कर देनी है। तो इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और रिव्यू में हम ये देखेंगे कि हमने कहीं पर कोई गलती तो नहीं करी है। ठीक है, आप कोशिश ये करना कि जब आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मैं अपने एग्ज़ाम को कम से कम 10 मिनट पहले फिनिश कर लूँ, जिससे कि मुझे रिव्यू के लिए टाइम मिल जाए। आपको बता दूं मैं कि रिव्यू के लिए एग्जामिनेशन में कोई भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर हमें 15 मिनट पहले मिल जाता है ना, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग ख़त्म कर लेते हो तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। हमें इस चीज़ को भी इस मैनेज टाइम में ध्यान रखना है। और आखिरी में जब क्वेश्चन कर लोगे तो उन पूरा पेपर करने के बाद हमें रिव्यू करना है, और इन पॉइंट्स का ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छोटा, कहीं पर मैंने उस पर मार्क कर लिया था, इसमें मैं बाद में ऐड करूँगा अगर मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको रिव्यू कर लेना है। तो मैंने जो आपको ये मेथड्स बताएं, बताओ कैसे लगें। आप इन मेथड्स का यूज़ करके आप बहुत सारी बातों का, और जो गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में उनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, और अपने मार्क्स को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपके लिए आगे ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा अपने आपके चैनल पे स्टूडेंट अकेडमी। एंड और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, विदा करते हैं, अलविदा।